इस चैप्टर में हम इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है इसके बारे में जानेंगे और साथ में हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे। हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे विजुअल्स और एनिमेशन की मदद से समझेंगे, जिससे आपको हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, मतलब काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है और हमारी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी रिमार्केबल है। अगर हम पिछले 50 सालों की बात करें तो इंडिया में काफ़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिला है, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री की फील्ड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड हो। हर एक फील्ड में इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है और इंडिया का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। अब सवाल ये आता है कि हमारी इंडिया इतने बड़े वर्ल्ड में एग्जिस्ट कहाँ करती है, उसकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ है, चलिए जानते हैं। तो जैसे मान लो ये है हमारा वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस करती है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, और इक्वेटर अर्थ को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। तो इक्वेटर के ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया लाई करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सबसे पहले लिखेंगे इंडिया इज़ द वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है जो कि लाई करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पर इतने बड़े नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी किस जगह, तो ये हम पता करते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स की मदद से। तो जैसे मान लो ये है हमारी अर्थ, तो अर्थ के ऊपर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। और इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की मदद से हम किसी भी कंट्री या किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। तो अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया जिन दो लैटिट्यूड के बीच लाई करता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इंडिया जिन दो लॉन्गिट्यूड के बीच लाई करता है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। आपको इन वैल्यूज़ को अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये वैल्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इंडिया के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3214 किलोमीटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2933 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो जैसे मान लो ये है हमारी अर्थ और अर्थ के 0 डिग्री लैटिट्यूड पर ये है इक्वेटर। तो जब हम इक्वेटर से थोड़ा ऊपर की साइड जाते हैं तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर जो लैटिट्यूड मिलता है उसे ही हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। खास बात यह है कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के सेंटर से पास होता है और इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हम बात करते हैं इंडिया के आइलैंड ग्रुप्स के बारे में। तो इंडिया के 2 मेजर आइलैंड्स ग्रुप हैं, कौन कौन से चलिए जानते हैं। तो जब हम इंडिया से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो जो आइलैंड्स मिलते हैं वो हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। सिमिलरली जब हम इंडिया से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तब जो आइलैंड्स मिलते हैं वो हैं लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है। तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा वो इंडिया के लोकेशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इंडिया के साइज़ के बारे में। तो अगर हम अपनी इंडिया की टोटल लैंडमास की बात करें यानी टोटल जियोग्राफिकल एरिया की, तो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इंडिया वर्ल्ड के 2.4% जियोग्राफिकल एरिया में लाई करता है। अगर हम एरिया वाइज देखें तो इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। अगर हम अपनी इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें तो इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। और अगर हम अपनी इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें, मतलब कितना एरिया हमारा ओशियन से लगा हुआ है, तो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं बड़े बड़े माउंटेन्स जिन्हें बोला जाता है हिमालयाज, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यानी कि कुछ ही मिलियंस ईयर पहले फॉर्म हुआ माउंटेन का ग्रुप है। वही अगर हम नीचे की साइड देखें 22 डिग्री नॉर्थ से इंडिया की चौड़ाई कम होती जाती है, यानी नैरो होती जाती है टुवार्ड्स इंडियन ओशियन। अब आप इंडिया के मैप को फिर से देखो तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। सिमिलरली इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। पर अगर हम एग्जैक्टली देखें तो इंडिया के ईस्ट से लेकर वेस्ट की जो एक्सटेंट है वो छोटी है इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ की एक्सटेंट के मुकाबले। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का टाइम लैग देखने को मिलता है, मतलब 2 घंटे का डिले देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों स्टेट के बीच ही डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और हमारी अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, जिस वजह से अरुणाचल प्रदेश में सनराइज़ 2 घंटे पहले हो जाता है एज़ कम्पेयर टू गुजरात। वही गुजरात में सनराइज़ 2 घंटे बाद देखने को मिलता है। इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बज रहे हैं तो 2 घंटे का टाइम लैग होने के कारण गुजरात में तो 8 बजने चाहिए, पर ऐसा होता है क्या? नहीं ना, क्योंकि एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम कैसे हो सकता है। इस समय के गड़बड़ को सुधारने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड था उसी को मान लिया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया,
ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो इंडिया के मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास करता है। अब इसी को क्यों चुना गया स्टैंडर्ड मेरिडियन? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंडिया के ऑलमोस्ट बीच से निकलता है और इसी के अकॉर्डिंग इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। अगर मिर्ज़ापुर में 4 बज रहे हैं तो पूरे इंडिया में भी 4 ही बजेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत ही बेहतरीन है। हमारी इंडिया ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में लाई करती है। हमारी इंडिया साउथ वार्ड एक्सटेंशन है एशियन कंट्रीज की। अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ, इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। इतने अच्छे लोकेशन का फ़ायदा ये होता है कि हम वर्ल्ड के साथ अच्छे से कनेक्टेड रह पाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में डेक्कन पेनिसुला है, वो हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि ये जो पोर्शन है वो इंडियन ओशियन में लाई करता है, जिसकी मदद से हमें वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी अच्छी मिल पाती है। जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट की मदद से हम कनेक्टेड हैं वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ, वहीं ईस्टर्न कोस्ट की मदद से हम कनेक्टेड हैं ईस्ट एशिया के साथ। हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका कॉन्टेक्ट वर्ल्ड के साथ काफ़ी पुराने समय से है। आज के समय में हमारी इंडिया वर्ल्ड के साथ लैंड रूट्स के थ्रू भी कनेक्टेड है और सी रूट्स के थ्रू भी कनेक्टेड है। पर दोस्तों पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारी इंडिया लैंड रूट्स के थ्रू ज़्यादा कनेक्टेड थी रैदर दैन सी रूट्स, क्योंकि लैंड रूट सी रूट्स के मुकाबले इंडिया में काफ़ी पुराने समय से एग्जिस्ट कर रहा है। आज भी इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन्स के बीच कई सारी पासेस देखने को मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल एंशिएंट टाइम में ट्रेवलर्स किया करते थे इंडिया में आने जाने के लिए। और इन्हीं रूट्स के थ्रू कई सारी चीज़ें वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जाकर फैलती है, जैसे इंडिया के मसाले, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानी, डेसिमल सिस्टम। इस तरह की कई चीज़ें वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जाकर फैलती है। वहीं दूसरी ओर ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ सिखाया है, बल्कि हमने भी वर्ल्ड से कई सारी चीज़ें सीखी भी है, जैसे ग्रीक स्कल्पचर्स, डोम्स एंड मिनारेट्स। तो हमने भी वर्ल्ड से बहुत चीज़ें सीखी है। लास्ट टॉपिक है हमारा इंडिया नेबर्स। इस टॉपिक में हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरी। तो हमारे इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। तो चलो अब हम जान लेते हैं इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में, यानी इंडिया किन किन कंट्रीज़ के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इंडिया के नॉर्थ में जो नेबरिंग कंट्री हैं वो है चाइना, नेपाल एंड भूटान। और इंडिया के ईस्ट में जो नेबरिंग कंट्री है वो है म्यांमार एंड बांग्लादेश। अब दोस्तों इंडिया के साउथ में भी 2 नेबरिंग कंट्रीज़ है जो एक्चुअल में आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जिनमें से पहली है श्रीलंका और दूसरी है मालदीव्स। तो ये है हमारा सभी पड़ोसी।